अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं तारिक नाज़िम मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो दैट्स दोस्तों, वीडियो का टाइटल है, हिंदी में है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स 2017 में सोमनाथ मंदिर के नीचे कुछ ऐसा होने की बात पता चली जो अविश्वसनीय थी, जिसके बाद सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभास पाटन और सोमनाथ में पुरातत्व का अध्ययन करने का सुझाव दिया, जिसके बाद रिसर्च हुई और 5 करोड़ की मशीनें लगा दी गई और जो सच सामने आया उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हिला कर सोमनाथ मंदिर के नीचे आखिर क्या था ऐसा उसमें कुछ जिसने आया भारत है सरकार को सामने। भी द्वारका हैरानी में सिटी, डाल द्वारका। दिया। जानेंगे आज के इस वीडियो में। मित्रों, यदि सोमनाथ मंदिर को रहस्यों का मंदिर भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। वेदों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने कराया था। इस मंदिर की अकूत संपत्ति को अनेकों बार लूटा गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा सबसे अधिक बार इसे तोड़ा गया, इतनी बार तोड़ा गया जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन फिर भी आज यह बहुत ही शौकत के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। सोमनाथ मंदिर के नीचे आखिर ऐसा क्या निकला जिसने भारत सरकार को भी हैरानी में डाल दिया? यह बताने से पहले आपको हम यह बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ही प्रांगण के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है, जो बेहद ही प्राचीन है। लगभग 6ठी शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में कई पुस्तकों में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि उस समय भी यह स्तंभ वहाँ मौजूद था, तभी तो इसका जिक्र किया गया है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसका निर्माण कब हुआ था, किसने कराया था और क्यों कराया था। मंदिर के अनेक रहस्यों की तरह यह भी एक रहस्य है जो वैज्ञानिकों के होश उड़ा देता है। जानकार बताते हैं कि यह बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योति मार्ग। इसका मतलब ये कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं। कहने का मतलब ये है कि सीधी रेखा में कोई भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं है। अब जो वैज्ञानिक सनातन धर्म की महानता नहीं मानते, उन वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस काल में कैसे लोगों को यह जानकारी थी कि दक्षिण ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है। कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि जिस जगह पर सीधी रेखा मिलती है वहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। यह वैज्ञानिकों के लिए आज भी रहस्य है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर के नीचे दफन रहस्य के बारे में। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार IIT गांधीनगर के कई एक्सपर्ट्स के जरिए 5 करोड़ से भी ज्यादा लागत की बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ लगाई गई थी, जिसमें अलग अलग इलाकों में इस मशीन के जरिए रिसर्च की गई। पहले GPR टेक्निक, रडार और मेटल डिटेक्टर का भी इस्तेमाल किया गया और अचानक वैज्ञानिकों को सोमनाथ मंदिर के नीचे से वाइब्रेशन मिलने लगे। सोमनाथ मंदिर की जगह पर 2 मीटर से लेकर 12 मीटर तक GPR इन्वेस्टिगेशन किया गया। दोस्तों, GPR मतलब ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे की इस अत्याधुनिक तकनीक से बिना खुदाई कराए जमीन से 15 मीटर नीचे तक की सभी जानकारियां आसानी से मिल जाती हैं। जहां जमीन के नीचे से वाइब्रेशन आ रहे थे, उसी वाइब्रेशन की स्टडी करके टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। जब सोमनाथ मंदिर के नीचे GPR से शूट किया गया तो वैज्ञानिकों को मंदिर के ठीक नीचे 3 मंजिला इमारत मिली, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। यहाँ भूगर्भ में 3 मंजिला इमारत होने की बात सामने आई है, जिसमें पहली मंजिल 2.5 मीटर, दूसरी मंजिल 5 मीटर और तीसरी मंजिल 7.5 मीटर की गहराई में है। इन सबूतों ने वैज्ञानिकों को भी हैरानी में डाल दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत होना कोई साधारण सी बात नहीं है। इस पूरी घटना का खुलासा IIT गांधीनगर और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जरिए किए गए संशोधन में हुआ है। इस शोध में पता चला है कि देश के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर परिसर में 3 मंजिला इमारत जमीन के भीतर दबी हुई है। इस बारे में 32 पन्नों की एक रिपोर्ट नक्शों के साथ सोमनाथ ट्रस्ट को दी गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास पाटन सोमनाथ के गोलोक धाम में आए हुए गीता मंदिर के आगे के हिस्से से लेकर हिरण नदी के किनारे तक हुए सर्वे में भूगर्भ के अंदर एक पक्की इमारत होने की बात सामने आई। यह रिपोर्ट जैसे ही भारत सरकार को दी गई तो भारत सरकार भी हैरानी में पड़ गई कि आखिर कैसे सोमनाथ मंदिर के नीचे यह 3 मंजिला इमारत हो सकती है। आखिर इस सोमनाथ मंदिर में
ऐसी क्या बात थी जिसके कारण आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को बार बार लूटा और तोड़ा। ऐसे में सोमनाथ मंदिर के नीचे भूमिगत इमारतों और गुफाओं से इस मंदिर को लूटने का कुछ तो रहस्य जरूर जुड़ा हुआ है, जिस पर गहन शोध होना बेहद जरूरी है। आखिर किसने बनाया था इसे, और इस सोमनाथ मंदिर में कौन कौन से ऐसे रहस्य दबे हुए हैं जो आज भी हमारे लिए अनजान है। आपका इसके विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जनाब, ये था सोमनाथ टेम्पल, और सोमनाथ टेम्पल के नीचे शायद समंदर के नीचे मेरे ख्याल में द्वारका सिटी है, पूरा एक शहर है, और टेम्पल के नीचे भी तीन मंजिला इमारत। तो कैसे बनाई गई, सबसे पहले तो ये हैरानकुन बात है। क्यों बनाई गई, ये हैरानकुन बात है। बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज हैं मेरे ख्याल में। इंडिया के हवाले से हमारा जो इतिहास है दुनिया पाकिस्तान का, बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज है जो आज तक अनसॉल्व है। अब जैसे वो पिलर, उस पिलर में पूरी दुनिया, हाँ दुनिया गोल है, ये कैसे आज तक वो सही सलामत है, और दुनिया बनी हुई है, और दुनिया का मतलब कलर उखड़ गया था शायद, तो उस पे कलर लगा के दुनिया का नक्शा बनाया गया, तीर बनाई गई कि यहाँ से आप सीधा रास्ता जाओगे तो रास्ते में कुछ भी नहीं है। यानी पूरा मतलब उस टाइम पर भी लोगों को कैसे पता था, कैसे लोगों ने अंदाजा लगा लिया था, कैसे लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, कैसे लोगों ने मेजरमेंट कर लिया था। कभी कभी लोग हैरान होते हैं कि यार क्या हमसे पहले लोग इतने ज़हीन थे, क्या हमसे पहले लोग इतने शक्तिशाली थे। जैसे बहराम मिस्र है, या कहीं ऐसे टेम्पल हैं जिनकी बड़े बड़े पत्थर बारीकी से तिराश कर उनको सेट करके रखा गया है। और एक तो कई टेम्पल तो ऐसे हैं, कैलासा टेम्पल है शायद, एलान तो ऐसा है कि आप पूरा पहाड़ को काटा गया है, मतलब काट के फिर नीचे टेम्पल है। यानी बिल्कुल यूं समझ लो कि पहाड़ को काट के ही टेम्पल बना दिया गया। ऊपर से शुरू किया होगा, उसको काट के आप टेम्पल नीचे बेसमेंट में चला गया। मतलब आपने अगर टेम्पल में जाना है तो सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ेगा। कैसे बनाया, किस तरीके से बनाया, मतलब क्या सोच के बनाया। और पुराने जमाने में तो कोई मशीन, कोई सारी फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, या तो थी हमें नहीं पता। मतलब कभी कभी अकल हैरान होती है कि किस तरह से निजाम चलता था। मोबाइल नहीं थे यार, तो नहीं थे, क्या होगी। नहीं मतलब अब नहीं है, दोबारा पूरी दुनिया खत्म हुई है, क्या हुआ है कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये टेम्पल ऐसी चीज है जो रह गए, जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि यार ये कैसे शाहकार बनाए गए थे। मतलब आप इतने ऊंचे ऊंचे टेम्पल हैं, और वो भी अपने हाथों से बनाए गए, और बिल्कुल बारीकी के साथ आपको हर एक चीज एनहेंस हो रही है, हर एक चीज आपको वाज़ेह हो रही है। कैसे पॉसिबल, किसी तरीके से बहुत ज्यादा मिस्ट्रीज है। हम इस इंसान जो है नॉर्मल, वो कभी जिंदगी में इसका पता लगा नहीं सकते। हम मतलब नहीं, साइंटिस्ट नहीं लगा पाए तो हम क्या लगा पाएंगे। और बहुत सारी चीजें बाहर लोगों तक पता चली होंगी कि यार यहाँ तो बहुत खजाने हैं, यहाँ तो बड़ी हैरानकुन दुनिया है। तो फिर लोगों ने हमले भी किए। महमूद गजनवी के बारे में जैसे बताया जाता है कि 17 हमले किए, लूट मार की, और बाकायदा अफगानिस्तान में जो महमूद गजनवी का जो घर है या जो महल बनाया हुआ, किला बनाया हुआ है, वहां पर यहाँ के दरवाजे लगे हुए हैं। यहाँ के सोमनाथ मंदिर के यहाँ के दरवाजे उखाड़ के वहां लगे थे। कैसे लेके गए, मतलब उनका मकसद यही था कि यहाँ चोरी चकारी करना, लूट मार मचाना, लोगों को मारना, वही। लेकिन मेरा अब्बा काफी लोगों को ये बताता चलो कि जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हीरो मानते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पे ये अवेयरनेस आ रही है कि ये लुटेरे थे। और हमारे ही यूट्यूब पे, हमारे ही चैनल्स पर बाकायदा अब लोग खुल के ये बात करने लगे हैं कि लुटेरे थे, इन्होंने यहाँ पर हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये लूटने आते थे, लूट के जाते थे, और लोग ये हमारे हीरो ही है। ऐसा ही है। मतलब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात हो रही है, महमूद गजनवी के बारे में भी बात हो रही है। वो हमारी किताबों में नहीं हीरो है, लेकिन अब सोशल मीडिया में बताया जा रहा है। खैर, दोबारा किसी और से मुलाकात होती है। जब तक के लिए ख्याल रखिए।